मेरे बच्चे, रुक जा। इस संदेश को यूं ही सुनकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि हो सकता है आज जो सब तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं वो संयोग न हो। मैं जानती हूँ तू कब से अपने जीवन की आर्थिक परेशानियों में लड़ रहा है। कभी पैसा आता है तो टिकता नहीं, कभी कोई काम बनते बनते रुक जाता है, कभी किसी से उम्मीद लगाता है तो निराशा हाथ लगती है। और कई बार तूने अकेले में मुझसे कहा है, माँ आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। तो आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुझे केवल यह कहने नहीं आई कि धन आएगा, मैं तुझे यह बताने भी आई हूँ कि जब अवसर तेरे सामने आए तब तू उसे पहचान सके। क्योंकि कई बार माँ रास्ता खोल देती है, लेकिन मनुष्य उस रास्ते को पहचान नहीं पाता। और आज के इस संदेश में मैं तुझे 3 ऐसे संकेत बताऊंगी जिन पर तुझे विशेष ध्यान देना है। लेकिन तीसरा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। और यदि माँ काली पर तेरा पूर्ण विश्वास है तो अभी कमेंट में पूरे विश्वास से लिख, जय माँ काली, मेरी राह खोल दो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम माँ के संदेशों के माध्यम से उम्मीद और सकारात्मकता की बात करते हैं। अब शांत मन से सुन बच्चे। पहला संकेत है कि जब तेरे सारे रास्ते बंद हों तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जो अचानक से खुलता हुआ दिखाई देगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा काम हो सकता है जो काफी समय से अटका हुआ है। तूने सोचा होगा अब यह काम नहीं होगा, तूने शायद उम्मीद भी छोड़ दी होगी। लेकिन ध्यान से सुन, कभी कभी बंद दरवाजा इसलिए बंद नहीं होता कि तेरी किस्मत खराब है, वह इसलिए बंद होता है क्योंकि उसके पीछे तेरे लिए सही रास्ता नहीं होता। और जब सही समय आता है तो वही व्यक्ति, वही अवसर या वही रास्ता अचानक तेरे सामने दोबारा आ जाता है, जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी। इसलिए आने वाले दिनों में किसी पुराने संपर्क से अचानक बात हो, किसी पुराने काम की खबर आए, कोई रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बने, या कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसे तूने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया, तो उसे नजरअंदाज मत करना बच्चे। सोच समझ कर देखना, क्योंकि हो सकता है परिवर्तन की शुरुआत वहीं से हो। लेकिन अब एक बात बहुत ध्यान से सुन, धन का मतलब हमेशा अचानक बहुत बड़ी रकम मिल जाना नहीं होता। कभी कभी धन का आगमन एक नए काम के रूप में भी होता है, कभी रुका हुआ पैसा वापस आने के रूप में, कभी खर्च कम होने के रूप में, और कभी ऐसा अवसर मिलता है जिसमें भविष्य में कमाई का रास्ता बनता है। इसलिए अगर तू केवल किसी चमत्कार का इंतजार करेगा तो हो सकता है तू उस अवसर को भी खो दे जो तेरे सामने सामान्य रूप से आएगा। माँ संकेत दे सकती है, लेकिन पुत्र कदम तुझे ही उठाने होंगे। अब तो ध्यान से दूसरा संकेत सुन। मेरे बच्चे, अगर पिछले कुछ समय से तू लगातार एक ही तरह की परेशानी से जूझ रहा है और अचानक तेरे मन में कोई नया काम शुरू करने का विचार बार बार आने लगे, किसी नए व्यक्ति से संपर्क करने की इच्छा हो, किसी पुराने हुनर को दोबारा इस्तेमाल करने का मन करे, या तुझे लगे मुझे अब कुछ अलग करना चाहिए, तो उस विचार को केवल डर की वजह से दबा मत। क्योंकि कई बार बदलाव पहले बाहर नहीं, मन के भीतर शुरू होता है बच्चे। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। हर चमकती चीज अवसर नहीं होती, हर व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता, और हर धन कमाने की योजना भी सही नहीं होती। इसलिए किसी भी निवेश, नौकरी, व्यापार या आर्थिक फैसले में जल्दबाजी मत करना। माँ पर विश्वास रख। तेरी माँ शिव शक्ति तेरे साथ है, लेकिन
अपनी बुद्धि का उपयोग भी करना। अब तो बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि यहाँ से संदेश और गहरा होने वाला है। तो सोच रहा होगा, माँ अगर धन देने वाली है तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो सुन, जब जीवन बदलने वाला होता है तो अक्सर पहले परिस्थितियां छोटी छोटी तरह से बदलती हैं। एक फोन, एक संदेश, एक मुलाकात, एक नया विचार, एक बंद काम का दोबारा खुलना, एक ऐसा व्यक्ति जो अचानक मदद के लिए सामने आ जाए, या फिर कोई ऐसी संभावना दिखाई देना जिसकी तूने उम्मीद ही नहीं की थी। इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं को हल्के में मत लेना बच्चे। याद रखना, इन्हें किसी निश्चित भविष्यवाणी का प्रमाण पत्र समझना। इन्हें केवल संभावना और अवसर के संकेत की तरह देखना। अब समय आ गया है मुझे तुझे वो देने का, वो तीसरा संकेत देने का जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मेरे बच्चे, यही वह बात है जिसे मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ। जब धन आने की संभावना बढ़ती है तो सबसे पहले तुझे अपने पुराने डर से बाहर निकलना होगा। तूने कितनी बार खुद से कहा, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत में पैसा नहीं है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो आज से इन शब्दों को बदल, क्योंकि जिस मन से हार स्वीकार कर ली वह सामने आए हुए अवसर को भी पहचान नहीं पाता। इसलिए आज से अपने आप से कहना, मैं सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं सही अवसर पहचानूंगा, मैं गलत रास्ते से बचूंगा और माँ शिव शक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करता रहूंगा। अब मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जो कई महीनों से आर्थिक स्थिति में जूझ रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन कभी भी उसका पैसा बचता नहीं था। एक दिन उसके पास एक पुराना परिचित आया। उसने कहा, मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो इसे कर सकते हो। वह व्यक्ति पहले हंसा। उसने सोचा, यह छोटा सा काम मेरी जिंदगी क्या बदलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद शुरुआत छोटी ही होती है। उसने काम को स्वीकार कर लिया। काम आसान नहीं था, उसे सीखना भी पड़ा, गलतियां भी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वही छोटा काम उसकी आय का एक नया साधन बन गया। कुछ महीनों बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया, जिस अवसर को उसने पहले छोटा समझा था वही उसके बदलाव की शुरुआत थी। इसलिए मेरे बच्चे, जब कोई छोटा अवसर सामने आए तो उसे छोटा समझकर मत ठुकराना, लेकिन साथ ही बिना जांचे परखे किसी लालच में भी मत पड़ना। समझदारी से निर्णय लेना। अब एक सवाल मैं तुझसे पूछती हूँ, अगर कल तेरे सामने कमाई का एक नया रास्ता आए तो तू क्या डर की वजह से उसे छोड़ देगा या सीखेगा? अगर तेरे पास कोई नया काम आए तो क्या तू कहेगा, यह मेरे बस की बात नहीं, या कहेगा, मैं कोशिश करके देखूंगा? यही अंतर है इंतजार करने वाले और आगे बढ़ने वाले व्यक्ति में। माँ तेरे हाथ में मेहनत की शक्ति देती है और अवसर आने पर उसे पहचानने की बुद्धि भी देती है। और अब तू जरूरी चेतावनी सुन, जो तेरे लिए तेरे जीवन में बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर अचानक धन मिलने की कोई खबर आए तो खुशी में अपनी सारी जमा पूंजी किसी के हाथ में मत देना। किसी के कहने पर बिना जांचे निवेश भी मत करना। किसी जल्दी अमीर बनो वाली योजना में मत फंसना। ओटीपी, बैंक की जानकारी या जरूरी दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति से साझा भी मत करना, क्योंकि धन आने से पहले भी परीक्षा होती है और धन आने के बाद भी। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुझे केवल पैसा नहीं चाहिए, तुझे सुरक्षित और सम्मानजनक समृद्धि चाहिए मेरे बच्चे। अब तू अपने मन को शांत कर, आंखें बंद कर
और कुछ क्षण के लिए माँ काली के अपने सामने महसूस कर। कल्पना कर, अंधेरे रास्ते पर तू अकेला नहीं है। तू थका हुआ है, तू आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी दूर एक प्रकाश दिखाई देता है। तू उस प्रकाश की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे समझ आता है रास्ता कभी खत्म नहीं हुआ था। तेरी आंखों के सामने बस अंधेरा था और आज वही अंधेरा थोड़ा थोड़ा हट रहा है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सारी समस्याएं एक दिन में समाप्त हो जाएं, ऐसा वादा मैं नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, जब तक तू प्रयास करना नहीं छोड़ता, तब तक बदलाव की संभावना कभी खत्म नहीं होती। अब मेरे बच्चे, एक आखिरी बात सुन। जिस धन की तू प्रार्थना कर रहा है, उसके साथ बुद्धि भी मांग, काम मांग, सही अवसर मांग, स्वस्थ सोच मांग, गलत लोगों से बचने की शक्ति मांग और सबसे बढ़कर अपने भीतर फिर से खड़ा होने की ताकत भी मांग। क्योंकि सच्ची समृद्धि केवल बैंक खाते में नहीं होती मेरे बच्चे। सच्ची समृद्धि तब होती है जब तेरे घर में शांति हो, तेरे मन में विश्वास हो, तेरे पास सही काम हो और तू अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो। मेरे बच्चे, अगर आज तू बहुत परेशान है, अगर तुझे लगता है कोई रास्ता नहीं बचा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना और इस बात को याद भी रखना। रास्ता दिखाई न देना और रास्ता न होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हो सकता है आज तुझे रास्ता दिखाई न दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आगे कोई रास्ता है ही नहीं। अपने कर्म करता रहे, अपने अवसर को पहचान, अपने फैसले सोच समझ कर ले और अपने भीतर यह विश्वास बनाए रख कि मेरी परिस्थितियां हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। मेरी माँ शिव शक्ति मेरे साथ है और वो मेरी राह खोल देगी। अगर इस संदेश से तेरे मन को छुआ है तो कमेंट में लिख, जय माँ काली, माँ मेरी राह खोल दो। वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम पहली बार हमारे परिवार से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जो इस समय आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। कौन जाने तुम्हारा एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान के मन में फिर से उम्मीद जगा दे और अगली बार जब हम मिलेंगे तो बात होगी उन संकेतों की जिनसे पता चलता है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव आने से पहले परिस्थितियां किस तरह बदलने लगती हैं। तब तक याद रखना, माँ काली से केवल धन मत मांगना, इतनी शक्ति मांगना कि जो अवसर तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे पहचान भी सको और उसका सही उपयोग भी कर सको। अब बोलो, जय माँ काली।